Hello all. In today's lecture, I will discuss with you about the excipients used in filling of hard gelatin capsule formulation. Means जो भी हम excipients का यूज़ करके हम hard gelatin capsule का formulation करेंगे उसके बारे में आज हम इस lecture में study करेंगे. So I am our assistant professor Nancy Gupta. So let us discuss about this topic. So देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिल्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मतलब जो हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की फॉर्मुलेशन करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो फर्स्ट स्टेप है डेवलपिंग एंड प्रिपेयरिंग द फॉर्मुलेशन एंड सिलेक्टिंग द साइज कैप्सूल. मतलब हम सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे, डेवलप करेंगे फॉर्मुलेशन को, कौन सा हम फॉर्मूला और कौन से पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे और पर्टिकुलरली किस साइज की कैप्सूल में हम इन फॉर्मूलाज और इन इंग्रेडिएंट्स को फिल करेंगे. इसको हम फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट करेंगे. देन सेकेंड स्टेप में हम करेंगे फिलिंग ऑफ द कैप्सूल शेल बाय द वेरियस इक्विपमेंट्स. नेक्स्ट हम जानेंगे कि हम कैसे जो हमने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की फिलिंग कर ली है बाय यूजिंग वेरियस इंग्रेडिएंट्स, उसके नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि कैसे कैप्सूल की सीलिंग करेंगे और उसकी ज्वाइनिंग करेंगे बाय द वेरियस इक्विपमेंट्स. लास्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन जो हो रहा है उसकी हम क्लीनिंग कैसे करेंगे और उसकी पॉलिशिंग कैसे करेंगे. तो इसमें भी वेरियस इक्विपमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा. देन इस तरीके से हमारी जो कैप्सूल हार्ड जिलेटिन है वो बन के तैयार होगी. तो दीज आर द फॉलोइंग स्टेप विच वी विल फॉलो step by step and then finally we will obtain our finished product. So let us discuss. First step is your developing the formulation and selecting the capsule size. तो यहाँ पे हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस और स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट है. तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको हमें सबसे पहले स्टेप में हमें उनकी ब्लेंडिंग करनी है. ब्लेंडिंग मतलब जो अगर सपोज हमारे पास कोर्स या फिर अनदर किसी भी साइज के पाउडर हैं, उनको उन पाउडर को हमें कन्वर्ट करना है इन द यूनिफॉर्म पाउडर के साइज में, ताकि उनकी प्रॉपरली मिक्सिंग हो सके और यूनिफॉर्म ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए. नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कम्युनिशन एंड मिलिंग. कम्युनिशन का मतलब आपको पता है, बाय द यूज ऑफ वेरियस मिलिंग टेक्निक्स हम कम्युनिशन मतलब साइज रिडक्शन करेंगे. जो हम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं यूजुअली 50 to 100 माइक्रोन साइज रखेंगे हम अपने मटेरियल का. एंड उसके बाद हम सुटेबल जो ड्रग होगी उसकी लो डोज एटलीस्ट 10 mg तक और उससे इन बिटवीन रखेंगे. देन लास्ट स्टेप में हम जानेंगे माइक्रोनाइजेशन हमें करना है. माइक्रोनाइजेशन में हमें 10 to 20 माइक्रोन तक रखना है साइज, और ये बेसिकली सुटेबल होता है फॉर ड्रग ऑफ लोअर डोज. तो दीज आर द स्टेप्स जो हमें फॉर्मुलेशन को डेवलप करने के फर्स्ट स्टेप में फॉलो करने हैं. सो यहाँ पे हम देख लेंगे एक्सिपिएंट्स जिनका यूज़ करेंगे हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के फॉर्मुलेशन में. तो फर्स्ट इज योर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपका एपीआई है, और दीज आर योर एक्सिपिएंट्स. और आपको पता ही है कि जो भी हम डोसेज फॉर्म बनाते हैं उसमें किसका यूज़ करते हैं, बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक्सिपिएंट्स एंड द एपीआई. तो एक्सिपिएंट्स और एपीआई के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम हार्ड जेलाटिन कैप्सूल का फिलिंग करेंगे, राइट. तो लेट अस डिस्कस अबाउट ईच formulation or the ingredients.
तो इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज योर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं जो कैप्सूल में यूज करने वाले हैं। तो आपको पता ही है जो अमाउंट या भी होता है किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का, वो कैप्सूल के साइज को इन्फ्लुएंस करेगा, उसके नेचर को इन्फ्लुएंस करेगा, जो पर्टिकुलरली हम यूज करेंगे फॉर फॉर्मुलेशन में। अब जो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कैप्सूल बनाने में लेंगे उसका परसेंटेज टैबलेट्स के परसेंटेज से हाई होता है। नेक्स्ट देख लेंगे, स्मॉलर द साइज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लार्जर विल बी द सरफेस एरिया। अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का साइज स्मॉल है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। इस तरीके से उसकी जो डिसोल्यूशन रेट होगी वो क्या होगी, हाई होगी। तो दिस इज अबाउट द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की ग्रैनुलेशन के टर्म में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट, ये इससे फ्लो रेट इंक्रीज होगा, एंड नेक्स्ट इज ड्रग का डिसोल्यूशन का जो रेट होगा वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट एक्सिपिएंट्स की बात करते हैं जो हम यूज करेंगे फॉर फिलिंग ऑफ कैप्सूल, विच इज योर फिलर्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायलुएंट्स। तो फिलर्स का यूज हम क्यों करते हैं देख लेते हैं। फिलर्स बेसिकली आपका जो फॉर्मुलेशन होगा उसकी जो बल्क को इंक्रीज करेगा, साथ में जो ये सब्सटेंस फिलर्स हम यूज कर रहे हैं ये फ्लो प्रॉपर्टीज को एंड कंपैटिबिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा। तो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ द फिलर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन डायलुएंट्स का यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका स्टार्च, लैक्टोज, डाई कैल्शियम सल्फेट, नेक्स्ट इज योर माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डायलुएंट्स और द फिलर्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा एक्सिपिएंट्स विच इज योर ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट का क्या रोल होता है, ग्लाइडेंट इंप्रूव करेंगे फ्लूइडिटी ऑफ द पाउडर। एग्जाम्पल्स हैं आपके कोलॉइडल सिलिका, कॉर्न स्टार्च, टैल्क, मैग्नीशियम स्टीरेट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्लाइडेंट्स। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। दे आर फाइन पार्टिकल that appear to coat the surface of the bulk powder and enhance the fluidity। किस तरीके से फ्लूइडिटी को enhance करेंगे, by reducing the roughness। इस तरीके से जो आपका फ्लो प्रॉपर्टी होगा enhance हो जाएगा पाउडर का और रफनेस सप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ अनदर पॉइंट्स है जो देख लेते हैं। फिजिकल सेपरेशन ऑफ होस्ट पार्टिकल्स, नेक्स्ट देख लेते हैं मॉडिफाइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, एंड नेक्स्ट है एक्टिंग एज मॉइस्चर स्कैवेंजर्स। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड द रोल्स ऑफ द ग्लाइडेंट्स। Optimum concentration for flow is less than 1% and typically lies between 0.5 to 0.50%. Exceeding this concentration, अगर हम इस concentration को increase करेंगे जो ग्लाइडेंट की हम यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में, तो इससे कोई भी फर्दर इम्प्रूवमेंट फ्लो में नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइडेंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लुब्रिकेंट्स। अब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स को आपको रोल पता ही है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। कैप्सूल फॉर्मुलेशन यूजुअली रिक्वायर लुब्रिकेंट्स। कैप्सूल के फॉर्मुलेशन में भी लुब्रिकेंट्स का यूज होता है जैसे कि आपने टैबलेट में देखा था। अब यहाँ पे लुब्रिकेंट का क्या रोल होता है, अगर हम कैप्सूल को बना रहे हैं किसी कैप्सूल की मशीन में तो वहाँ पे इजीली इसका इजेक्शन हो सकता है। कैप्सूल अगर फॉर्म हो गया उसके बाद अगर आपने लुब्रिकेंट्स का यूज कर रहा है तो वो क्या करेंगे, इजीली इजेक्शन करा देंगे। नेक्स्ट क्या रोल करेंगे, रिड्यूस करेंगे फिल्मिंग ऑन पिस्टन एंड एडहेशन करेंगे ऑफ पाउडर टू द मेटल सरफेस। मतलब मेटल सरफेस पे पाउडर का एडहेशन नहीं हो पाएगा
और क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस हो जाएगा फ्रिक्शन बिटवीन द स्टिकिंग सरफेस इन कांटेक्ट विद पाउडर। एग्जांपल्स हैं लुब्रिकेंट्स के मैग्नीशियम स्टीरेट एंड स्टीयरिक एसिड। डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, कैप्सूल के फॉर्मुलेशन में ऐसे सब्सटेंस जो जिनकी स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है सुपीरियर और जिनका मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी हाई होता है, ऐसे एजेंट्स को हम डिसइंटीग्रेटेड एजेंट्स कहते हैं और इन्हें हम सुपर डिसइंटीग्रेंट्स भी कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं क्रॉस कार्मेलॉस एंड सोडियम एंड नेक्स्ट है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट एंड क्रॉस पोविडोन। नेक्स्ट है आपका सरफेक्टेंट्स। अब सरफेक्टेंट्स का क्या रोल होता है देख लेते हैं। सरफेक्टेंट इंक्रीज करते हैं वेटिंग ऑफ द पाउडर की प्रॉपर्टी को और इस तरीके से ड्रग का डिसोल्यूशन रेट हाई हो जाता है और इनहेंस कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स है सोडियम लॉरिल सल्फेट एंड सोडियम डॉक्यूसेट। कितना कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं सरफेक्टेंट का, जो है आपका 0.1 to 0.5%। डेसिकेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं ड्राइड सिलिका जेल, क्ले, एक्टिवेटेड चारकोल। ये क्या करते हैं, डेसिकेंट्स का रोल क्या होता है, बेसिकली ये इन्वायरमेंट की जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए हम कैप्सूल में डेसिकेंट्स का भी यूज करते हैं सो दैट एनवायरनमेंट की जो मॉइस्चर होती है इसको ये मटेरियल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक एजेंट्स। हाइड्रोफिलिक एजेंट्स क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं वेटेबिलिटी ऑफ पुअर सॉल्युबल ड्रग्स की। एग्जाम्पल्स में देख लें बोथ वेटेबिलिटी ऑफ ड्रग एंड द रेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ hexabarbital from hard gelatin capsule can be enhanced if drug is treated with methyl cellulose and hydroxyethyl cellulose. So this is all about the hydrophilic agents. Now here you can see the in short summary of all the ingredients or the formulations excipients which we are using in filling of capsule. तो in short आप इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं एंड फ्लो चार्ट ऐसा बना के you can easily write it down and easily learn it also. Now here your today's lecture is end. Thank you so much all.